बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 2 कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग में मैं आपको आज बताऊंगा कि कंप्रीहेंशन के फर्स्ट स्टेप में आपको कंप्रीहेंशन का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आपको मैं बताऊंगा कंप्रीहेंशन के अंदर क्वेश्चन क्या क्या किए जाते हैं, क्या क्या बात पूछी जाती है। तो पॉइंट नंबर 1 से चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 में क्वेश्चन फॉर गिवन पैराग्राफ। अब देखिए मैट्रिक में या नाइन्थ में आपने पैराग्राफ अटेम्प्ट किया होगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ के लास्ट में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसा ही है ना। वो अक्सर क्वेश्चन टीचर जो है वो रट्टा लगवा लेते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर वो पैराग्राफ बच्चा देखता भी नहीं है, उन क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी उसको रट्टा लगा हुआ था, उस क्वेश्चन का आंसर एज इट इज दे जाता है, ठीक है। अब पहली बात है कंप्रीहेंशन में आपने क्या करना होता है कि क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं पैराग्राफ के अंदर से। जो पैराग्राफ आपके पास एक पैराग्राफ आएगा 200 वर्ड्स 150 वर्ड्स 100 वर्ड्स जितना भी पैराग्राफ है, एक इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपने उन क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 में हो सकता है उसी पैराग्राफ के अंदर से कुछ वर्ड्स आपको एज सिनोनिम्स के तौर पे वो अलग करके दे दे कि आप इन वर्ड के गिव द सिनोनिम्स ऑफ दीज वर्ड्स। वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस हो सकती हैं, कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई एक छोटी सी लाइन हो सकती है। आपको बताया जाएगा कि आप इस लाइन का मीनिंग बताएं, इस लाइन के राइटर ने पैराग्राफ में ये लाइन यूज़ की हुई है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये वर्ड यूज़ किया है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब क्या है। हो सकता है शॉर्ट सा सेंटेंस उस पैराग्राफ के अंदर से निकाल दें और बोलें इस सेंटेंस का मतलब बताएं। आप उसी पैराग्राफ को पढ़ के आप उसमें मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हो, मीनिंग निकालते हो कि इस पैराग्राफ का, इस वर्ड का मीनिंग क्या बन सकता है। दूसरे नंबर पर कंप्रीहेंशन में आपको ये पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 3 में सेंट्रल मैसेज या पैराफ्रेज आपको बताना होता है। सेंट्रल मैसेज कभी कभार पूछते हैं, कभी कभार उसमें नहीं पूछते। आप हो सकता है आपको सेंट्रल मैसेज बोले, हो सकता है आपको उसका थीम बोले, हो सकता है आपको उसका मॉरल लेसन बोले, या जिस तरह भी है, या पैराफ्रेज है। सेंट्रल मैसेज भी कभी कभार 2 4 5 नंबर का, कभी ये पैराग्राफ जो कंप्रीहेंशन का आता है 15 नंबर का होता है, कभी 10 नंबर का होता है, वो अकॉर्डिंग टू चॉइस है। कभी ये कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम में बगैर तो ये 30 नंबर का भी होता है। CSS जो बच्चे अटैम्प्ट करते हैं, PMS अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ पे अक्सर कंप्रीहेंशन जो आती है वो 100 मार्क्स की भी आती है। वो अलग अलग चॉइस है, कौन सा क्वेश्चन को कितने नंबर देते हैं वो उनकी अपनी है। लेकिन कंप्रीहेंशन में जो चीज़ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से कंप्रीहेंशन आती है, ठीक है। अब ऐसे ही है कि पॉइंट नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करूँ कि पॉइंट नंबर 3 में सेंट्रल मैसेज पूछा जाएगा, उसका मरकजी ख्याल क्या है, जो पैराग्राफ आपने रीड किया है उसका सेंट्रल मैसेज क्या है, आपने इसमें कौन सी बात जो है वो इखलाकी सबक के तौर पे एक्सट्रैक्ट की है। एक बात, या मैंने स्लैश डाली हुई है, या आपसे इस पैराग्राफ का पैराफ्रेज कर सकते हैं। पैराफ्रेज क्या होता है, आपने इसी पैराग्राफ को इजी वर्डिंग में करना होता है, आप इसी पैराग्राफ को अपने अल्फाज में लिखना होता है, एक्स्ट्रा कोई भी बाहर से कोई चीज़ लिंक ऐड नहीं करनी। बस जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसी पैराग्राफ को आपने इजी वर्डिंग के साथ लिखना है। उसी पैराग्राफ को आप ऐसे समझ लें कि आप मुश्किल अल्फाज को आप आसान से अल्फाज में आप चेंज करें। तशरीह का मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, आपने तशरीह नहीं करनी, ठीक है। पैराफ्रेज होता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ है उसी पैराग्राफ को आपने ऐड करना है, लेकिन आसान इंग्लिश में लिखना है। ये पॉइंट नंबर 3 आ गया। पॉइंट नंबर 4 में आता है प्रेसी का। प्रेसी 1/3 ऑफ पैराग्राफ, आपने इसकी प्रेसी बनानी होती है। एक पैराग्राफ को जैसे देखिए आपको उर्दू में एक सलीस उर्दू का पैराग्राफ आता है, आप उसकी सलीस करें, मुख्तसर करके लिखें, इसका तीसरा हिस्सा करके लिखें। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया उनको बाकायदा तौर पे समझ लग रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ अगर आपका 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आता है, एक मिसाल देता हूँ, 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आता है, आपने इसका 1/3 करना होता है। 1/3 मतलब आपने इसको 3 पे डिवाइड करना होता है। जितने वर्ड्स बनेंगे 3 3 द 9 होता है, आपको पता है, और 3 3 द 9। अब ये 33 वर्ड्स आपके इसका तीसरा हिस्सा बनता है। तो ये जितना आपके टोटल अल्फाज बनते हैं पैराग्राफ के, आपने उसका तीसरा हिस्सा आपने तीसरे हिस्से में डिवाइड करके आपने उसका पैराग्राफ लिखना होता है। अब प्रेसी कैसे लिखते हैं, प्रेसी में क्या चीज़ें होती हैं, बाकायदा तौर पे हमारा प्रेसी पे मुकम्मल तौर पे मैंने लेक्चर भी अपलोड किया है, लेकिन सिर्फ आपको इस मैं लेक्चर में इतना बता रहा हूँ कि ये 4 पॉइंट्स हैं जो आपके कंप्रीहेंशन के अंदर डिस्कस होते हैं।
रह गया प्रेसी का पॉइंट, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रेसी को डिटेल से लेक्चर में बताया हुआ है कि प्रेसी कैसे होती है, कैसे अटैम्प्ट की जाती है, रूल्स कौन से होते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी बातें आपको प्रेसी के अंदर अटैम्प्ट की हुई हैं। फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना था कि मैं आपको बताऊं कंप्रीहेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट से पूछी जाती हैं। अभी तक के लिए इतना। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।